आइए आज स्टार्ट करते हैं एक नई लेक्चर वीडियो जो कि लेक्चर आपका 12 है। इस लेक्चर वीडियो में हम आज पढ़ेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑफ बेस्ड ऑन पोटेंशियल डिफरेंस एंड पोटेंशियल। देखो पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर बेस्ड हमारी कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम है। जैसा कि हमने 11th जो आपकी 11th आपका लेक्चर था उसमें हमने पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में डिस्कस किया था, तो आज हम उनके न्यूमेरिकल्स करेंगे। सो आई एम हरित फ्रॉम सिकोपीडिया, दिस इज माय पर्सनल एजुकेशन चैनल। तो आइए देखिए इस वीडियो को और समझिए इसके न्यूमेरिकल किस तरह के हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट न्यूमेरिकल कहता है हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग ए पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस ये क्या कह रहा है, देखिए समझिए न्यूमेरिकल को अच्छे से पढ़िएगा, रीड करिएगा। हाउ मच वर्क इज डन यानी आपसे पूछ रहा है हाउ मच वर्क इज डन मतलब कितना, तो क्वेश्चन मार्क लगाया मतलब कितना वर्क होगा अगर 2 कूलम चार्ज को, कितने कूलम चार्ज को, यहाँ पे 2 कूलम चार्ज को मूव कराया जाए किसके बीच में, 2 अक्रॉस 2 पॉइंट हैविंग ए पोटेंशियल डिफरेंस। 2 पॉइंट जिनकी पोटेंशियल डिफरेंस दे रखी है, पोटेंशियल डिफरेंस दी हुई है 12 वोल्ट, 12 वोल्ट दी हुई है। तो इसका टोटल वर्क डन निकालना है। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस को आप डेल्टा वी से भी डिनोट कर सकते हो, जनरली वी से भी लिख सकते हैं वैसे। तो यहाँ पे हमें वर्क निकालना है, वर्क अमाउंट ऑफ वर्क निकालना है। तो देखिए सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है डेल्टा वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। ये देखिए ध्यान से समझिएगा कि इसने वर्क पूछा है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ये चार्ज है, ये वर्क है। ये वर्क कौन सा है, ध्यान से समझिए वर्क कौन सा है। ये वर्क वो है जिसमें आपका चार्ज 2 पॉइंट्स के बीच में, जिसकी पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट है, उसके बीच में मूव कर रहा है। तो ये अमाउंट ऑफ वर्क डन है जो 2 पॉइंट है जिसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट है, उसमें मूव कर रहा है। तो ये वर्क डन निकालना है। तो बड़ा ही आसान है, इसमें आप डेल्टा वी को 12 रखोगे इज इक्वल टू वर्क आपको पता नहीं है कितना है, वो निकालना है। क्यू की वैल्यू आपके पास कितनी है, 2 कूलम यानी 2। तो आपके पास जो वर्क आया, जो डब्ल्यू आया, वो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी 24 जूल आ गया। देखिए आपके पास राइट आंसर आ गया 24 जूल। देखो इजीली से हम इसको निकाल सकते हैं, ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। तो 12 यानी 24 जूल आपके पास वर्क डन आएगा, बड़ा इजी था। सेकंड देखिए हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू ए 6 वोल्ट बैटरी। देखिए जो बैटरी है आपके पास, देखो जो बैटरी होती है, क्या बैटरी के पास 2 टर्मिनल होते हैं? बिल्कुल, बैटरी के पास पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होते हैं, आपने देखा होगा जनरली। जैसे मान लीजिए आप कोई बैटरी यहाँ पे ले रहे हो, तो बैटरी आपके पास मान लीजिए यहाँ पे बैटरी है कोई, और इस बैटरी के पास 2 टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल। अब देखिए जो पॉजिटिव टर्मिनल है आपको बताया हुआ है कि हाई पोटेंशियल होता है पॉजिटिव टर्मिनल का, और नेगेटिव का होता है लो पोटेंशियल। ऑब्वियसली यहाँ पे हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल जो होता है, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस तो होगा, क्योंकि ये हाई पोटेंशियल हो गया पॉजिटिव का, लो पोटेंशियल हो गया नेगेटिव का। तो बैटरी के पास जो है पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है कि एक बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस इतना है, या सीधा बोल दे 6 वोल्ट की बैटरी का मतलब है कि 6 वोल्ट अगर किसी बैटरी पे लिखा है तो इसका मतलब उस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस 6 माना जाता है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है बैटरी का वो दिया हुआ है 6 वोल्ट, राइट। ओके, ये कहता है ईच कूलम ऑफ चार्ज इसमें से पास हो रहा है, बैटरी में से ईच कूलम यानी हर एक कूलम, मतलब इसमें से जो चार्ज है वो पास हो रहा है। तो चार्ज कितना पास हो रहा है, 1 कूलम। तो अगर मान लीजिए 6 वोल्ट की बैटरी में से 1 कूलम चार्ज पास हो, तो बताइए अमाउंट ऑफ एनर्जी कितनी देनी पड़ेगी, यानी हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज। यानी 1 कूलम चार्ज को 6 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस की बैटरी में से पास करने में कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। अब सोच रहे होंगे कि एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट कहाँ से आया। मैंने बताया कि डेल्टा वी किसके बराबर होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। अब यहाँ पे देखिए वर्क जो है ना, एक्चुअल में अमाउंट ऑफ वर्क ही एनर्जी कहलाता है। ध्यान रहे एक्चुअल में जो अमाउंट ऑफ वर्क है, अमाउंट ऑफ वर्क जो है उसी को क्या कहते हैं, एनर्जी। इसी को क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। आपको पता होना चाहिए अमाउंट ऑफ वर्क डन को ही एनर्जी कहते हैं। तो एक्चुअल में ये वर्क ही एनर्जी होगी, तो आप वर्क निकाल लीजिए, एनर्जी आएगी तो आप यहाँ रख दीजिए। वर्क आपको पता नहीं है, ओके निकालना है तो, क्योंकि वर्क निकाल लोगे तो आपके पास यही एनर्जी होगी। तो डेल्टा वी क्या आपके पास, डेल्टा वी 6 है,
इज इक्वल टू वर्क आपको निकालना है, और यहाँ पे आपके पास Q दिया हुआ है 1, तो वर्क जो आ गया आपके पास वो 6 जूल आ गया। हमने कहा वर्क ही क्या कहलाती है आपकी एनर्जी, तो आपको ई भी लिख सकते हैं उसको, वर्क को एनर्जी ही लिख सकते हैं, वर्क और एनर्जी एक ही चीज़ होती है। तो E इज इक्वल टू डब्लू, यानी W इज इक्वल टू 6 वोल्ट आया, 6 जूल आया, तो यही क्या है आपके पास वर्क हुआ, यही क्या हुआ आपका वर्क हुआ, यही क्या कहलाएगी आपके पास एनर्जी कहलाएगी। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, बड़ा ही आसान है। नेक्स्ट वाला देखिए, कैलकुलेट द वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 4 कूलम फ्रॉम ए पॉइंट एट 220 वोल्ट टू अनदर पॉइंट एट 240 वोल्ट। देखिए वर्क डन निकालना है जिसमें एक चार्ज जो है 4 कूलम चार्ज, देखिए कितना चार्ज है आपके पास, चार्ज दिया हुआ है 4 कूलम, राइट, 4 कूलम चार्ज है, वो एक पॉइंट जिसकी पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट है और दूसरी पोटेंशियल डिफरेंस है 220 पोटेंशियल, राइट। एक पॉइंट की पोटेंशियल, मान लीजिए 2 पॉइंट ले लिया आपने, एक पॉइंट ये रहा जिसको ए मान लिया मैंने, और दूसरा पॉइंट रहा बी, और जिसको हमने क्या मान लिया, ऑब्वियसली ये 22 वोल्ट इसका पोटेंशियल है और इसका है 240 वोल्ट पोटेंशियल है। अब देखिए अगर हम देखें तो इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो, इन 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकलेगा भाई, ऑब्वियसली 240 में से -220 करेंगे, 220 करेंगे तो आपके पास कितना हो गया 20 वोल्ट आ जाएगा, कितना हो गया 20 वोल्ट। क्योंकि ऐसा इसलिए हमने किया क्योंकि अगर आपको डेल्टा वी निकालना है तो डेल्टा वी का ये भी फॉर्मूला होता है, आप ऐसे भी लिखते थे वी बी माइनस वी ए, हाई पोटेंशियल में से लो पोटेंशियल माइनस की जाती है, तो जो माइनस करने के बाद आता है उसे पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं, प्रीवियस लेक्चर में हमने ये बताया हुआ है। तो 20 वोल्ट जो है इन 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, और इसमें चार्ज फ्लो कर रहा है, मान लीजिए 220 वोल्ट से 240 वोल्ट तक चार्ज फ्लो कर रहा है, तो आपसे क्या पूछा, वर्क निकालिए वर्क। तो डेल्टा वी इज इक्वल टू आपके पास वर्क अपॉन चार्ज होता है, राइट। डेल्टा वी कितना है आपके पास, डेल्टा वी आपके पास 20 आया, वर्क आपको निकालना है, और चार्ज आपके पास दिया है 4 दिया हुआ है, चार्ज आपके पास 4, राइट, चार्ज 4 कूलम दिया हुआ है, तो वर्क जो आ गया आपके पास वो हो गया 80 जूल वर्क आ गया। कितना जूल आ गया, 80 वर्क। आप यहाँ पे देख सकते हो आपके पास टोटल 80 जूल वर्क आ जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि आपका चार्ज जो है लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल जा रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन्स ही होगा, और यहाँ पे जो चार्ज फ्लो कर रहा है, तो ये देखिए पॉइंट ए की पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ये पॉइंट बी की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, और दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये डेल्टा वी कहलाता है। इसको निकालने का तरीका क्या है, हाई पोटेंशियल में से लो, यहाँ हाई है ये लो है, तो हम इसमें माइनस करेंगे तो 20 वोल्ट आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ ए बैटरी। हमने किसी बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे मान लीजिए हमें बोला था कि ये कोई बैटरी है और इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस हमें निकालना है, क्योंकि हमें ना तो हाई पोटेंशियल का पता है ना ही लो पोटेंशियल का पता है कितना है, फिर भी हमें डेल्टा वी निकालना है। तो यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या आती है, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है बैटरी का, यानी डेल्टा वी निकालना है। सबसे बड़ी बात क्या निकालना है, डेल्टा वी। If 220 joule of work is required to be done in transferring a 11 coulomb of charge from one terminal of battery to another terminal, मैंने कहा न्यूमेरिकल समझने और न्यूमेरिकल को करने से पहले उसको ढंग से पढ़िएगा, अच्छी तरह से पढ़िएगा। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ ए बैटरी। बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। अगर बैटरी को 11 कूलम ऑफ चार्ज को ट्रांसफर करने में कितना वर्क लगा, कितनी वर्क यूज हुआ, 220 जूल। तो यहाँ पे देखो वर्क कितना यूज हो रहा है, 220 जूल, और भाई यहाँ पे आपके पास चार्ज कितना फ्लो कर रहा है, 11 कूलम। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला आपके पास डेल्टा वी इज इक्वल टू वर्क अपॉन आपके पास आ जाएगा चार्ज, और वर्क आपके पास कितना है, वर्क आपके पास 220 जूल है, और चार्ज आपके पास 11 है, कैंसिल करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 20 वोल्ट। देखिए बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 20 वोल्ट होगा। बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा यहाँ पे 20 वोल्ट होगा, क्योंकि 11 कूलम चार्ज को मूव कराने के लिए, ट्रांसफर कराने के लिए एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में
220 वोल्ट जूल वर्क होता है, तो उसने पूछा कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा बैटरी के टर्मिनल के बीच में। तो देखिए आपके पास आ गया है। तो आप इस तरह से आराम से इसको कर सकते हो। इन सभी को वीडियो को पॉज करके एक बार रिपीट करके इसको पढ़िएगा, समझिएगा और ऐसे क्वेश्चन करने की कोशिश करिए।